नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश में मेरठ की मुस्कान का जुर्म अभी लोगों के जहन से निकला भी नहीं है। अब कासगंज की रीना के खौफनाक जुर्म ने लोगों में दहशत भर दी है। 9 बच्चों की मां रीना मेरठ की मुस्कान रस्तोगी से 10 कदम आगे निकली, जिसने अपने आशिक के साथ अपने पति के कत्ल की ऐसी साजिश रची जिसके खुलासे ने पुलिस वालों तक को हैरत में डाल दिया है। आखिर कासगंज की रीना ने प्रेमी के प्यार में पागल होकर कैसे अपने ही पति की कब्र खोदी, देखिए। इस महिला को गौर से देखिए। 9 बच्चों की मां इस महिला का नाम रीना है, जिसे यूपी की एक और मुस्कान कहा जा रहा है। मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की खूनी साजिश रची। उसी कासगंज की रीना ने मुस्कान से 10 कदम आगे बढ़ते हुए प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की उससे भी खौफनाक साजिश रच डाली। मुस्कान एक बच्ची की मां थी, लेकिन रीना तो 9 बच्चों की मां है। इसके बावजूद उसे इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति का काम तमाम कर दिया। मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के घोल में जमा दिए थे। तो कासगंज की रीना ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर उसकी लाश को पानी की टंकी में डालकर ठिकाने लगाया। चलिए कासगंज की मुस्कान यानी रीना के जुर्म की कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। बुधवार 18 जून 2025 भरगैन कस्बा कासगंज। कासगंज में एक भरगैन कस्बा है। यहीं पर अपने ससुराल में 48 साल का रति राम अपनी बीवी रीना और बच्चों के साथ रहता था। फर्रुखाबाद जिले का निवासी रति राम बीते बुधवार 18 जून की रात घर से किसी काम के लिए निकला था, लेकिन फिर वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। रति राम के लापता होने के दूसरे दिन पत्नी रीना भी रति राम की तलाश के बहाने घर से निकल गई। 3 दिन तक घर वालों ने रति राम की हर जगह तलाश की, लेकिन जब परिजनों को कोई सुराग नहीं मिला तो शनिवार को लापता रति राम के भाई अरविंद ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस लापता रति राम की तलाश कर ही रही थी कि अगले दिन रविवार की सुबह पुलिस को भट्टे से कुछ दूरी पर स्थित कोल्ड स्टोरेज के पीछे बनी पानी की टंकी में शव पड़े होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर जाती है और पानी के टैंक से लाश को बाहर निकालती है, क्योंकि उसी गांव का रतिराम 5 दिन से लापता था। लिहाजा पुलिस रति राम के परिजनों को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाती है और फिर पता चलता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि रति राम की है। अब सवाल था कि आखिर रति राम की इतनी बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश को पानी के टैंक में किसने ठिकाने लगाया और इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। पुलिस गुमनाम कातिलों की तलाश में जुट जाती है। मृतक रतिराम का भाई पुलिस को बताता है कि रतिराम की पत्नी रीना भी कई दिनों से फरार है। इसी वजह से पुलिस की शक की सुई रतिराम की पत्नी रीना पर जाकर टिकती है। पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है तो उसे कई चौंकाने वाली जानकारियां मिलती है। पूछताछ में रतिराम का भाई बताता है उसकी भाभी रीना के पड़ोसी गांव के एक आदमी से प्रेम प्रसंग चल रहा है। रीना के भरगैन के नथू थोक मोहल्ले के हनीफ के साथ नाजायज संबंध है। पिछले कई सालों से रीना के हनीफ के साथ अवैध संबंध हैं। परिजनों ने थाने में तहरीर देकर पत्नी रीना पर ही रति राम की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि प्रेमी के साथ मिलकर रीना ने रति राम की हत्या की है। हत्या के बाद रति राम की लाश को पानी की टंकी में छुपा दिया गया और फिर रीना मौका देखकर अपने प्रेमी हनीफ के साथ भाग गई। कासगंज जनपद में कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बताया जा रहा है दोनों लोग भरगैन में रहते थे और एक भट्टे पर मजदूरी करते थे, वहां पर ये रहते थे। उसके बाद इनमें
हनीफ नाम के लड़के से इक्स हो गया। उसके बाद उन्होंने प्लान बनाया और अपने पति को रास्ते से हटाने की कोशिश की। दोनों का प्लान बना, उसके बाद उन्होंने योजना बनाकर पति को मौत के घाट उतारकर वहीं इसी कुंडी में फेंक दिया। इस समय हम घटना स्थल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं ये वो कुंडी है जहां पर रतिराम का शव मिला था। रतिराम को मारकर इसी कुंडी में फेंक दिया था और उसके बाद दोनों लोग यहां से फरार हो गए थे। लगातार पति, प्रेमी और प्रेमिका दोनों फरार चल रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित परिजन की तहरीर के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर की जांच शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। फरार आरोपी पत्नी रीना और उसके प्रेमी हनीफ की तलाश के लिए 2 टीमों का गठन कर चुकी है। बोली मतलब पहली बार उसने मारना चाहा पर कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि सब लोग थे भीड़ में, तो कोई नहीं मतलब हाथ नहीं चला पाई है। और इसके दूसरी बार प्लानिंग बना के आई थी पूरा, वहाँ से पूरा हर चीज़, एक चाकू भी लेके आई थी। उसमें जब मर्डर हुआ वहाँ चाकू मिला था, एक दुपट्टा मिला था, एक रुमाल मिला था और 2, 3, 4 फोटो मिली थी वहाँ पे। हाँ, बॉडी जेब के अंदर मिली थी, पैंट की जेब होती है उसमें मिली थी 4 फोटो और दुपट्टा। और जहाँ पे मर्डर हुआ वहाँ पे एक चाकू मिली थी। और उनका बुरी तरह से शरीर मतलब 5-6 दिन उनको मर्डर किया होगा। 18 तारीख को मर्डर हुआ, 22 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिली उसमें टेबल के अंदर वहाँ पे। और नशे की टैबलेट दी गई उनकी, बहुत बुरी नशे में कर दिया गया उनको। फिर वहाँ पे लेके गई, वहीं पे मर्डर करवाया और वो वहीं से मौजूद था पहले ही से। तो उसने पहले गर्दन में वार किया छुरी से, फिर हाथ में वार किया। इसके बाद फिर उसने यहाँ सिर पे भी बहुत मारा, सिर पे चोट थी, छुरी की निशान थी। और तेजाब डाला, उनको तेजाब डालने की जलाने की कोशिश करी गई पर जला नहीं सके। और फिर उसके बाद मतलब जब वो पूरी तरह से घायल हो गए, मर गए, उनकी सांसें ही मतलब खत्म हो गए, तो उनको पैर पकड़ के उसमें कुंडिया में डाल दिया, लटका दिया गया उल्टा। रीना 9 बच्चों की मां है। पिता का कत्ल हो गया है। आरोपी मां रीना अपने प्रेमी के साथ फरार है, लिहाजा बच्चों की देखभाल अब भट्टे में मृतक रतिराम की दोस्त कर रही है। मृतक रतिराम का 18 वर्षीय बेटा संजय ने अपनी मां रीना के बारे में पुलिस को कई अहम जानकारी दी। उसने बताया कि मां रीना अपने आशिक हनीफ के साथ 5 बार पहले भी घर से भाग चुकी है, लेकिन पिता रतिराम बदनामी से बचने के लिए उन्हें बार बार घर ले आए। पिता ने कई बार उनके आशिक से मिलने जुलने पर रोक लगाने की कोशिश भी की। इसी रोक टोक के चलते मां रीना ने प्रेमी संग मिलकर पिता की हत्या कर दी। मामला ये हो गया है, मेरी माँ ने अपने आशिक के साथ मेरे पापा की हत्या कर दी। क्या नाम है पापा का? पापा का नाम रतिराम। माँ का नाम क्या है? माँ का नाम रीना। गांव कौन सा है आपका? मेरा गांव तो कायमगंज पर रहते बरगैन है, वहाँ काम करते थे भट्टे पे। काम करते थे भट्टे पे? अच्छा, जिन व्यक्ति के साथ मिलकर हत्या की है उस व्यक्ति को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम हनीफ है। अच्छा, आपको जानकारी कैसे हुई कि इस व्यक्ति ने जानकारी ऐसे वो आता जाता था वो। अच्छा। हाँ, उनका संबंध बहुत पहले था। अच्छा, आपने बताया था पहले भी ये जा चुकी हैं, कितने बार जा चुकी हैं? 5 बार इन्हीं के साथ। हाँ। लड़की हमारी थी। क्या हो गया? लड़की हमने शादी कर दी, उसके 9 बच्चे थे और 9 बच्चों में वो 25 साल शादी को हुए, वो अपने ही नहीं रहती थी, अपने ससुर यहीं रहती थी। इस वजह से वो गाना 1.5 वर्ष से वो का दिल मरी मिल गया मुसलमान से हनीफा से, उसी के संग भज गई, आदमी को घास नहीं रहती। कितनी बार भाजी? कम ने 7 बार। कितने दिनों में 7 बार भाजी? 1 साल में 7 बार भजी गई। 48 वर्षीय रतिराम पूर्व चेयरमैन के भट्टे पर तांगा चलाने का काम करता था। उनकी पत्नी रीना और 9 बच्चे भी भट्टे पर ही रह रहे थे। आरोपी पत्नी रीना भी 45 साल की है। 9 बच्चों में 3 बेटियों की शादी भी हो चुकी है। पुलिस को अभी तक मिले सबूत के आधार पर पुलिस भी रतिराम की हत्या के पीछे उनकी पत्नी रीना और उसके प्रेमी हनीफ खूनी साजिश को भी मान रही है। थाना पटियाली में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव ग्राम भरगैन में एक ट्यूबवेल के अंदर जो उसका हौज बना होता है उसमें पड़ा हुआ मिला। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, शव को निकाल करके पंचायतनामक कार्रवाई की। परिजनों द्वारा, मृतक के परिजनों द्वारा ये बताया गया कि भरगैन गांव में ही रहने वाली उसकी पत्नी और उसके एक भरगैन गांव के ही एक व्यक्ति से उसके संबंध थे। दोनों ने मिल करके उसकी हत्या कर दी है, ऐसी उन्होंने व्यक्त की। उन्होंने दी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है
पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से प्रेमी के प्यार में पागल 9 बच्चों की मां रीना ने अपने ही हाथों अपने सुहाग को उजाड़ दिया। अब पुलिस को आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी की तलाश है, ताकि रतिराम के ब्लाइंड मर्डर का पूरा सच दुनिया के सामने आ सके। कस्बा भरगेन में रहते थे ये लोग और भट्टे पर मजदूरी करते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं विशाल सूत्री, कासगंज। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।